जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष विषय की, एक विशेष सेवा की जो पतंजलि योगपीठ कर रहा है। ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने में, विद्या की परंपरा को आगे बढ़ाने में, भारत के प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लौकिक तौर पर, भौतिक तौर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी को प्रतिदिन आप टीवी के ऊपर देखते हैं, फेसबुक के ऊपर देखते हैं, ट्विटर के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज्ञान और विज्ञान की पुरानी परंपरा है, जानकारी को आगे अगली पीढ़ी तक भेजने की परंपरा है, उसके बारे में भी पतंजलि योगपीठ एक बड़ा और विशेष कार्य कर रहा है। पतंजलि योगपीठ का अपना एक पूरा विभाग है दिव्य प्रकाशन के नाम से। जैसा इसका नाम है दिव्य प्रकाशन, वैसे ही दिव्यता के साथ अच्छे अच्छे ऐसे हमारे भारत के ऋषियों की ज्ञान परंपरा की, हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का जो महासागर है, उस महासागर में से चुने हुए मोतियों को निकालकर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जन जन को कैसे बताया जाए, जन जन को कैसे जगाया जाए। और वो हमारी ज्ञान परंपरा जिसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अन्वेषणकर्ता ऋषियों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी एक विधा के ऊपर, किसी एक विचार के ऊपर, किसी एक क्षेत्र में समर्पित कर दिया, जो गहरी रिसर्च करते रहे। उस समय फेसबुक नहीं था, गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस समय कोई बड़े साधन नहीं थे हजारों लाखों लोगों तक विद्या को पहुंचाने के लिए। तो उस समय श्रुति परंपरा से गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था और उसके बाद भोजपत्र के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर लेखन का कार्य शुरू हुआ। यह भोजपत्र के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर जो भारत की ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी, उस ज्ञान परंपरा को जलाने के लिए, उसको दबाने के लिए भारत के ऊपर जब विदेशियों के आक्रमण हुए, तो उन विदेशियों ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जलाए। नालंदा जैसे किस प्रकार से विश्वविद्यालय होते थे, उसकी हमने कई एपिसोड में बातचीत की है, कई अंकों में बातचीत की है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 3-3 पुस्तकालय थे। और कैसे पुस्तकालय थे? वेनसांग नाम का यात्री जो चाइना से भारत के अंदर आया, और कितने वर्ष पूर्व आया? लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व आया। वो ये कहता है कि वो पुस्तकालय 4-4 मंजिल ऊंचे थे। 1500 साल पहले 4-4 मंजिल ऊंचे पुस्तकालय, और जिसके अंदर लाखों पुस्तकें थी, लाखों पांडुलिपियां थी, लाखों ऐसे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स थे, रिसर्च के ग्रंथ थे, जिनके जो 3-3 पुस्तकालयों के अंदर रखे हुए थे। और जो 4-4 मंजिले पुस्तकालय थे, उनके नीचे खड़े होकर देखते थे तो ऐसा लगता था कि पुस्तकालय की चोटी बादलों को छूती है। बहुत से पुस्तकालयों की प्रतिलिपियां तैयार करके वेनसांग से लेकर बहुत से विदेशी यात्री मध्य एशिया में, चाइना में, हर दूसरे देशों में ज्ञान विज्ञान की यह शाखा जाती रही। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐसे विदेशी आक्रांता, ऐसे हमलावर आए, जिन्होंने देखा कि भारत में यदि भारतीय ज्ञान परंपरा रहेगी तो हम विदेशी मत का, विदेशी धर्म का, विदेशी मान्यताओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते और भारत को पूरी तरह से मतांतरित नहीं कर सकते, भारत को पूरी तरह से गुलाम नहीं बना सकते। तो इस बड़े उद्देश्य को साथ लेकर उन्होंने, जो विराट उद्देश्य को साथ लेकर अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था काम कर रही थी, उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने उन पुस्तकालयों को जलाया। लाखों की संख्या में पांडुलिपियां, पुस्तकें नष्ट की गई। हमारे भारत के ज्ञान विज्ञान की वो परंपरा नष्ट करने का प्रयास किया गया, और बहुत सी हजारों लाखों ऐसी पांडुलिपियां, ऐसे रिसर्च के ग्रंथ जो आज प्राप्य नहीं है, बीच में गुलामी के काल में उनको समझने वाले, उनको पढ़ने वाले कम पड़ गए। आज पतंजलि योगपीठ ने एक नया प्रयास करके दिव्य प्रकाशन के नाम से विगत लगभग 25 वर्षों से दिव्य प्रकाशन की सेवाएं चल रही हैं। दिव्य प्रकाशन के माध्यम से अलग अलग योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, प्राचीन भारतीय मसालों से संबंधित रिसर्च, योग आयुर्वेद के ऊपर जो होती है उस रिसर्च से संबंधित बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। दुख की बात यह है कि भारत के अंदर पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति बचपन से जागृत नहीं की जाती, पुस्तकों का महत्व बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि अंग्रेजों ने 1835 में, लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति भारत में लानी चाहिए, भारत में जो लागू की, वो भारत में शिक्षा नीति के माध्यम से केवल ये चाहते थे कि हमें
वो क्लर्क मिल जाएं जो अंग्रेजी भाषा को समझने वाले हों, जानने वाले हों, और जो हम चाहते हैं वो करें। वो अपने दिमाग से कोई चिंतन ना कर पाए, कोई मनन मंथन ना कर पाए, कोई विवेकशील ना हो। तो इसलिए उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली में, भारत की शिक्षा पद्धति में नई रिसर्च कैसे हो, चिंतन कैसे हो, मनन कैसे हो, मंथन कैसे हो, किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए, प्राचीन ज्ञान विज्ञान के ऊपर शोध कैसे हो, लोग अच्छे वक्ता कैसे बने, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया। और मैं तो ये कहता हूं कि षड्यंत्र पूर्वक इन सारी विधाओं को, इन सारी विद्याओं को दबाकर रखा गया। क्यों? क्योंकि यदि भारत के करोड़ों लोग अगर शिक्षा के माध्यम से बोलना सीख गए, अध्ययन करना सीख गए, अपने पूर्वजों के ऊपर गौरव करना सीख गए, अपनी परंपराओं को, महान परंपराओं की महानता को पहचानना सीख गए, तो किसी भी देश को, किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इस षड्यंत्र के तहत हमारी शिक्षा व्यवस्था से ये सारी चीजें गायब कर दी गई और बच्चों को भी केवल ये एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर डाल दिया गया कि आपको केवल ये पाठ्यक्रम की 4 पुस्तकें पढ़नी हैं, और उन 4 पुस्तकों में भी उनकी रोचकता को बनाकर नहीं रखा गया। एक तरीके से रटने वाले तोते की तरह भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारत के विद्यार्थियों को, भारत के नई पीढ़ी को, भारत के जनमानस को तैयार कर दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि लोग केवल 4 पुस्तकें पढ़ते हैं और परीक्षा देकर उन पुस्तकों को भूल जाते हैं। चिंतन, मनन, मंथन, रिसर्च, ये सारी चीजें कहीं गौण हो जाती हैं। और फिर ये जो हैबिट बनती है कि केवल पुस्तक पढ़कर रटना और रटकर परीक्षा देना, उसके बाद पुस्तकों में रुचि खत्म हो जाती है। 80%, 90% जनता पुस्तकों का महत्व नहीं समझती। पुस्तकें अपने घर में रखना, पुस्तकें लाना, पुस्तकों को पढ़ना, उसका महत्व नहीं समझ पाती। अलग अलग विषयों का बोध क्यों होना चाहिए, अलग अलग विषय और अलग अलग पुस्तकें किस प्रकार से जीवन का निर्माण करती हैं, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। आज हम दिव्य प्रकाशन के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से आज बात करेंगे कि पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पुस्तकें किस प्रकार से हमारे जीवन को बदलती हैं। पुस्तकों के बारे में यह आपने खूब सुना है। जो विद्वान व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करते हैं वो बार बार कहते हैं कि पुस्तकें एक व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र हैं, सबसे अच्छी दोस्त हैं, एकांत में अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी हैं। पुस्तकें ज्ञान का वो खजाना है, विद्या का वो खजाना है, जानकारियों का वो खजाना है, किसी नई स्किल को सीखने का वो खजाना है जो पूरी दुनिया की दौलत लेकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन इस खजाने की खास बात यह है कि यह खजाना जो ज्ञान के रूप में है, जिसकी कीमत दुनिया की दौलत से कम है, उसको यदि कोई व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने की हैबिट बना ले, पुस्तकें रखने की हैबिट बना लें और पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार की हैबिट बना ले, तो वो बहुत सस्ती है, एक मजदूर भी उसको प्राप्त कर सकता है, उस ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा सकता है। हम बहुत सी कथाएं सुनते हैं हमारे नीति शास्त्रों में कि एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम में रहा, 10 वर्षों तक रहा, 20 वर्षों तक रहा। गुरु कई बार कह देते थे कि ये गाय हैं, 20 गाय मैं आपको देता हूं, जब ये 40 हो जाएं तो मेरे पास आ जाना, तो कुछ ज्ञान मिलेगा। मतलब शिष्य गुरु के पास जाता था, आश्रम में जाता था, तो शिक्षा प्राप्ति की पात्रता सिद्ध करने के लिए कई बार उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता था। नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया तो उसको 3 शब्दों में मार्गदर्शन मिला। तो ज्ञान का, विद्या का क्या महत्व है, यह हम पुराने जमाने से सीख सकते हैं। उस समय जब पुस्तकें नहीं होती थी तो उस समय पता लगता है कि एक छोटी सी सूचना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी विद्या, एक छोटी सी ज्ञान की बात सिखाने के लिए कई बार जीवन लग जाता था। तो ये पुस्तकें, आज प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, पुस्तकों के रूप में पुराना ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हुआ, लेकिन एक बड़ी संख्या में अभी भी वो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है। हम उस ज्ञान विज्ञान का लाभ उठा सकते हैं और उस ज्ञान विज्ञान का लाभ जन जन उठाए, उस ज्ञान विज्ञान का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पतंजलि योगपीठ द्वारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी द्वारा दिव्य प्रकाशन की स्थापना की गई है। पुस्तकों का क्या महत्व है, वो ये आप अंदाजा लगाइए कि जितने अभी देखिए टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट के ऊपर टिकटॉक है, इंटरनेट के ऊपर फेसबुक है, इनके ऊपर भी हमें सूचनाएं तो मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, लेकिन वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो जीवन को बदलने का काम करे। मैं 99% की बात कर रहा हूं, 1%
10% तक अच्छी चीजें वहां पर भी मिलती हैं। लेकिन आज यदि हम बात करें तो जितने सफल लोग हैं, वो सफल लोग जो अमीर हैं, जो सफल हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो एंटरटेनमेंट सिनेमा से नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट टीवी से नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट टिकटॉक से या पबजी से नहीं करते। उन लोगों की हैबिट का एनालिसिस हम करते हैं तो ये पाएंगे कि उनकी एक हैबिट जो कॉमन है, हार्ड वर्किंग करते हैं, संकल्प शक्ति बहुत होती है, इसके साथ साथ वो पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ने की उनकी हैबिट होती है। मैं शहीद भगत सिंह से शुरुआत करता हूं। शहीद भगत सिंह लगभग 2 वर्षों तक जेल में रहे। उन 2 वर्षों तक जेल में रहते हुए शहीद भगत सिंह ने लगभग 710 दिन में 400 से अधिक पुस्तकें जेल में मंगवाई थी और पढ़ी थी। उनकी जेल डायरी, उनकी नोटबुक आज भी उपलब्ध है। उस जेल डायरी में, उस नोटबुक में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने एक एक पुस्तक को पढ़ा नहीं है, एक एक पुस्तक को ध्यान से पढ़कर उसके नोट्स बनाए हैं, और वही नोट्स, उसमें उन्होंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक की जो विशेष बातें हैं उसके नोट्स बनाए और नोट्स के ऊपर अपने कमेंट्स दिए हैं। उनकी जेल डायरी आज भी प्रभात प्रकाशन से लेकर देश के कई प्रकाशकों ने उसको छापा है, वो उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह के बारे में उनके मित्र ये कहते हैं कि शहीद भगत सिंह ज्ञान के इतने पिपासु थे, पुस्तकें इतने पढ़ते थे कि उनको पुस्तकों का कीड़ा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और वो कहता है पुस्तकें पढ़ते नहीं थे, शहीद भगत सिंह पुस्तकों को निगलते थे। तो शहीद भगत सिंह जो क्रांतिकारियों के शहंशाह थे, शहीद आजम जिनको कहा जाता है, वीर बलिदानी हुतात्मा जिनको कहा जाता है, वो पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। हम आज यदि बात करें तो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से, 10 अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बिल गेट्स ये कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि दुनिया की जितनी अच्छी पुस्तकें हैं उनको मैं जीवन में कम से कम एक बार जरूर पढ़ लूं। आज यदि हम अमेजन के मालिक की बात करें, बेन जोसेफ की बात करें, तो वो कहते हैं कि 1 महीने में मेरा टारगेट रहता है कि मैं कोई नई पुस्तक जरूर पढ़ता हूं। एक पुस्तक जब तक मैं 1 महीने में ना पढ़ लूं तब तक मैं ये मानता हूं कि मैंने कुछ नया नहीं सीखा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग खुद अपने बच्चों को फेसबुक का एक्सेस नहीं देता। उनके घर में इंटरनेट नहीं है, फेसबुक एक्सेस करने की उनके बच्चों को आजादी नहीं है। उसकी एक बेटी है, उस बेटी को वो फेसबुक से दूर रखना चाहता है, इंटरनेट से दूर रखना चाहता है। वो कहता है कि अगर ये इंटरनेट फेसबुक का यूज करेंगे तो इनके माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाती। वो मार्क जुकरबर्ग भी नई नई पुस्तकें पढ़ता है। नई नई पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ वो चाइना की नई भाषा सीखने के लिए रोज सुबह जल्दी उठता है और 2 घंटे चाइना की मैंड्रीन भाषा की प्रैक्टिस करता है। आज हम बात करें रतन टाटा की, बहुत सफल टाटा ग्रुप को संचालित करने वाले व्यक्ति हैं, जो कई दशकों से टाटा ग्रुप को संचालित कर रहे हैं। विदेशी ब्रांड जैगुआर तक उन्होंने खरीदे हैं। वो पुस्तकें बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, बहुत पुस्तकें पढ़ने की आदत रही है। गीता को खूब उन्होंने पढ़ा। वो जब राष्ट्रपति भवन में आए, जब वो साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट होने के बाद अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का सामान ट्रांसफर होता है तो वो आर्मी के ट्रक में होता है। आर्मी वाले 2-3 ट्रक लेकर पहुंचे उनके पास कि चलो आपका सामान शिफ्ट करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये 2 ट्रंक हैं और ये मेरा एक ब्रीफकेस है, इसके अंदर 2 जोड़ी कपड़े हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जो 2 ट्रंक थे उसमें कोई कपड़े, कोई कीमती सामान, कोई आभूषण, कोई ज्वेलरी नहीं थी। उन 2 ट्रंक के अंदर उनकी पुस्तकें थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी सारी पेंशन दान कर देते थे, सारी सैलरी दान कर देते थे। उनका यदि कोई पैशन था, कोई शौक था, कोई हैबिट थी तो वो ये थी कि वो पुस्तकें बहुत पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। जितने महान लोग हैं, जितने सफल लोग हैं, वो पुस्तकें खूब पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते नहीं है। यदि मैं शहीद भगत सिंह के शब्दों में कहूं तो पुस्तकों को निगलते हैं, पुस्तकों को चाटते हैं। पुस्तकों का कितना प्रभाव है आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पुराने शास्त्रों के अंदर तो सब दानों में से कहते हैं कि कन्यादान, गोदान, भूमिदान, इन सब से विद्या दान सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम पुस्तकों का प्रकाशन हाउस चलाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें घर में रखते हैं, और घर में रखने का भी क्या लाभ है। अभी कई बार जब हम वर्ल्ड बुक फेयर में जाते हैं, मैं लगभग 15 सालों से
दिल्ली पुस्तक मेला लगता है, विश्व पुस्तक मेला लगता है, दिल्ली पुस्तक मेला लगता है, कलकत्ता में लगता है, पटना में लगता है, रांची में लगता है, अलग अलग शहरों में पुस्तक मेले लगते हैं। तो दिल्ली का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है, लगभग 15 वर्षों से मेरा वहां पर जाना होता है। तो वहां पर कुछ लोग फ्री में पुस्तकें बांटते हैं, कुछ लोग जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे मत मजहब को मानने वाले हैं, वो अपने मजहब की पुस्तकें, अच्छी प्रिंटिंग की पुस्तकें निःशुल्क बांटते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आप क्यों बांटते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने बांट दी तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको पढ़ेगा। तो जब कोई पढ़ता है और कोई लेता है, ऐसे ही जब कोई लेकर आ जाते हैं, तो उनका ये मानना है कि उस व्यक्ति ने नहीं भी पढ़ी, मान लीजिए मैं गया या आप गए, आपको पता है कि ये दूसरे मजहब के, दूसरे मत के लोग हैं, और यहाँ इनकी जो धार्मिक पुस्तक है, वो चाहे उसका कुछ भी नाम हो सकता है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, तो उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान है, वो हम ये नहीं मान सकते कि वेदों से कोई सर्वश्रेष्ठ है, उससे कोई अलग विज्ञान है, उससे कोई पुराना विज्ञान है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति लाता है और घर के किसी कोने में रख देता है, तो वो ये मानते हैं बांटने वाले कि उसने नहीं पढ़ी, उसके घर की अलमारी में पड़ी हुई है, कल को उसका बेटा होगा, उसका पोता होगा, उसकी नई पीढ़ी होगी, उसके घर में जब फला मत की, मजहब की पुस्तक निकलेगी, तो वो ये जरूर सोचेगा कि मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा पिताजी इस पुस्तक को पढ़ता रहा होगा, चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। और पुस्तक रहेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ेगा, किसी ना किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा, दो चार लाइनें भी जाएंगी तो वो विचार उनके अंदर जरूर उतर जाएंगे, ऐसा मानना है। और पुस्तकों का प्रभाव कैसे पड़ता है? पढ़ी हुई पुस्तक और घर में पड़ी हुई पुस्तक, उसका भी प्रभाव पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अंदर परिवर्तन कैसे हुआ? जब वो बचपन में 11-12 साल के थे, तो वो अपने एक पड़ोसी से मिलने के लिए पहुंचे, पड़ोसी सहपाठी से मिलने के लिए उनके ड्राइंग रूम में गए, उनके ड्राइंग रूम में बैठे। तो जब वो वेट कर रहे थे कि उसका सहपाठी आए जिनसे उनको बातचीत करनी थी, तो सहपाठी उस समय कहीं व्यस्त था, नहा रहा था, तो मेज के ऊपर एक पुस्तक पड़ी थी। बालक सुभाष ने वो पुस्तक उठाई, उसके पन्ने पलटना शुरू किया। वो स्वामी विवेकानंद की वेदांत के ऊपर कोई पुस्तक थी। तो उस पुस्तक के ऊपर, उस धार्मिक वेदांत के ऊपर पुस्तक के ऊपर पढ़ते पढ़ते स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे भारतीय संस्कृति के लिए काम करना है। और बचपन से ही ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने जमीन के ऊपर सोना शुरू कर दिया, भारतीय वेशभूषा पहनना शुरू कर दिया, अपने आसपास जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। और उनके मन में यह विचार आया कि मुझे भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाना है। तो पुस्तकें कैसे प्रभाव डालती हैं, हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो भी प्रभाव पड़ता है। तो पुस्तक घर में होना, पुस्तक रखना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकों का कितना प्रभाव है आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब वीर सावरकर लंदन में गए, तो 1857 की जो क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति को अंग्रेज क्या कहते थे कि ये सिपाही विद्रोह है। कुछ सिरफिरे लोगों ने गोलीबारी कर दी और उसका दमन कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, अपराधियों को दंड दे दिया गया। तो अंग्रेजों ने उसको कभी भी क्रांति का नाम नहीं दिया। तो वीर सावरकर जब 1907-8 के आसपास जब लंदन में पहुंचे, और लंदन में जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंग्रेज 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं मानते, केवल सिपाही विद्रोह या गदर कहते हैं। तो वो इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में बैठे अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स को ही छानकर उन्होंने 1857 का स्वातंत्र्य समर यह पुस्तक लिखी। और एक पुस्तक का प्रभाव कैसा होता है आप जान लीजिए। इस एक पुस्तक से घबराकर अंग्रेजों ने इस पुस्तक की पांडुलिपि को जब्त करने के लिए जगह जगह छापे मारे। क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीकाजी गामा, इन सब ने वीर सावरकर की इस पुस्तक को छपवाने के लिए पहले फ्रांस में प्रयास किया, फ्रांस में नहीं छप पाई। अंग्रेजों की स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पीछे पड़ी हुई थी। जर्मनी में प्रयास किया, जर्मनी में नहीं छप पाई। फिर उसके बाद हॉलैंड में इस पुस्तक को छपवाया गया। हॉलैंड में पुस्तक छपवाया गया तो ये पुस्तक छपने से पहले ही अंग्रेजों ने इसकी जब्ती के आदेश दे दिया। तो इस पुस्तक का इतना प्रभाव पड़ा। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। पुस्तक छपवाने के बाद लाला हरदयाल ने अमेरिका में इसी पुस्तक को छापा कि एक पुस्तक के शब्दों का क्या प्रभाव है कि यदि भारत में क्रांति करनी है, भारत को क्रांतिकारी बनाना है, तो अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें छापनी पड़ेंगी। तो लाला हरदयाल ने छापी। उसके बाद भगत सिंह युवाओं को क्रांतिकारी बनाना चाहते थे, तो भगत सिंह ने इसी पुस्तक को दोबारा से छापा। इसी पुस्तक को फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जापान के रास्ते, बर्मा के रास्ते, सिंगापुर के रास्ते, तो उन्होंने फिर इस पुस्तक को दोबारा से प्रिंट करवाया और अपने सारे सैनिकों के बीच में बंटवाया कि हर सैनिक इस पुस्तक को जरूर पढ़े।
तो ये एक पुस्तक का प्रभाव मैं बता रहा हूं कि एक पुस्तक से कैसे क्रांतिकारी बनते हैं। खुदीराम बोस की जयंती अभी थोड़े दिन पहले थी, तो खुदीराम बोस जी के बारे में यह कहा जाता है कि खुदीराम बोस अपने झोले में, अपने थैले में हर समय गीता को रखते थे, मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी को रखते थे, और जो युवा उनके संपर्क में आते थे उनको गीता पढ़ने के लिए देते थे, मैजिनी गैरीबाल्डी की जीवनी पढ़ने के लिए देते थे। और इसके साथ साथ देशेर कथा, एक पुस्तक उस समय लिखी गई थी कि देश की दुर्दशा कैसी है, देश की कथा कैसी है, उस देशेर कथा को नौजवानों को पढ़ने के लिए देते थे। और वो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते नौजवानों के अंदर इतनी क्रांतिकारी भावनाएं आती थी कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी सुख सुविधा का मार्ग छोड़कर वो क्रांतिकारी बनने के लिए निकल पड़ते थे। तो ये पुस्तकों का प्रभाव होता है। पुस्तकों का क्या प्रभाव होता है? प्रफुल्ल चाकी हंसते हंसते फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ गए, वो पुस्तकों का प्रभाव था। मदनलाल धिंगड़ा ने करजन वायली की हत्या की, सरेआम उसको गोली मारी, लंदन में उनकी मांद के अंदर घुसकर गोली मारी। उस मदनलाल धिंगड़ा की प्रेरणा के पीछे भी वीर सावरकर थे। वीर सावरकर की 1857 का स्वातंत्र्य समर, ये पुस्तक की पांडुलिपि थी, ये वीर सावरकर की प्रेरणा थी, इस पुस्तक की प्रेरणा थी, इस क्रांति की प्रेरणा थी। तो दूसरे क्षेत्र की भी ऐसे हजारों पुस्तकें हो सकती हैं जिनके बारे में बात की जाए तो जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रभाव डाला है। लाला लाजपत राय ने उस समय योगीराज श्री कृष्ण का जीवन चरित्र छापा कि अच्छी पुस्तक जाएगी तो युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। लाला लाजपत राय ने उस समय मैजिनी का जीवन चरित्र हिंदी में छापा, इटली में जिन्होंने क्रांति की। गैरीबाल्डी का जीवन चरित्र उन्होंने छापा कि ये इटली के क्रांतिकारी हैं, इटली का कैसे उन्होंने क्रांति करके इटली की गुलामी से उन्होंने मुक्ति करवाई। तो उनके जीवन से प्रेरणा देने के लिए उन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी, गैरीबाल्डी की, मैजिनी की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। इसी प्रकार पुस्तकों का, समाचार पत्रों का क्या प्रभाव है? लोकमान्य तिलक ने जेल में रहते हुए पहले तो मराठा निकाला, केसरी निकाला, उसके बाद जेल में जब उनको भेज दिया गया तो जेल में उन्होंने गीता के कर्मयोग का भाष्य लिखा। आज भी यह माना जाता है कि लोकमान्य तिलक के गीता जी के कर्मयोग के भाष्य को पढ़कर हजारों नवयुवकों ने अपनी आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, काले पानी की जेल में जाना स्वीकार किया। और उस गीता के कर्मयोग से उन्होंने बताया कि हमारा जीवन इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए कुर्बानी करने का जीवन होना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी गीता के अलग अलग विद्वानों के भाष्य को लेकर एक सामान्य घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए गीता की उपयोगिता क्या है, वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान गीता से कैसे कर सकता है। दादा भाई नारोजी की बात करें तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, उस समय पुस्तक लिखी उन्होंने। लाला लाजपत राय ने दुखी भारत के नाम से पुस्तकें लिखी। ये पुस्तकें उन्होंने क्यों लिखी? उन्होंने इसलिए लिखी ताकि भारत की जनता को बताया जा सके कि पुस्तकों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, भारत की जनता कैसे जागेगी। तो पुस्तक एक बड़ा माध्यम था। मैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की बात करता हूं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को उनकी माता जी ने अपने जेवर बेचकर कुछ धन दिया कि आप कुछ काम करना शुरू करो, कुछ कपड़े का व्यापार करना शुरू करो, कुछ और काम करना शुरू करो। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी मां के बिके हुए जेवर के पैसों से व्यापार नहीं किया। उन्होंने उस समय सोचा कि मुझे, उस समय देखिए वो समय क्या है पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का, कि नौजवानों के सामने आदर्श चरित्र नहीं है, नौजवानों को देश की क्रांति क्या होनी चाहिए, क्रांति क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सरफरोशी की तमन्ना की गजल की पुस्तक छापी उन्होंने। उस समय मैजिनी, गैरीबाल्डी के साथ साथ उन्होंने रूस की क्रांतिकारी, स्वाधीनता की देवी कैथेराइन की जीवनी छापी ताकि युवकों और युवतियों को प्रेरणा मिल सके। और वो पुस्तकें कितनी छापते थे? 1000, 2000, 5000, 10,000, अधिकतम इतनी। उन पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों के प्रभाव के माध्यम से वो क्रांति करना चाहते थे। तो हमारे जितने क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने पुस्तकों का महत्व समझा है और पुस्तक व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकती हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। बहुत बड़े कार्य को करते हुए पुस्तकों को उन्होंने विचारों को माध्यम बनाया है। और इन्हीं विचारों की क्रांति को आगे करने के लिए, विचारों की क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा भी दिव्य प्रकाशन एक बड़ी सेवा का काम कर रहा है। लेकिन अभी विडंबना क्या है? हमारे देश के लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं है।
हमारे देश के लोग ये सोचते हैं कि पुस्तक यदि मैंने 200 रुपए की 500 रुपए की खरीदी तो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। आप पुस्तक रखेंगे, पुस्तक आपके घर में रहेगी, तो पुस्तक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके बच्चों की आदत बन जाती है पुस्तकें पढ़ने की। मुझे ध्यान है, हमारे घर में आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी पत्रिका आती थी धन्वंतरी के नाम से, अलीगढ़ से इधर से प्रकाशित होती थी। उसके अंक आते थे, तो उनको हम आयुर्वेद पढ़ने के लिए नहीं, वैसे ही अपनी जिज्ञासा के लिए कि कुछ और नहीं मिला तो इसको पढ़ लिया। गीता प्रेस की कल्याण आती थी, महाभारत रामायण से लेकर दूसरे ग्रंथ उस समय होते थे, तो उन ग्रंथों को, उन पुराणों को उस समय कहानी के रूप में पढ़ लेते थे। तो उस समय घर में पुस्तकें थी, कहानी के रूप में उनको पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते ऐसी रुचि बनी, ऐसी जिज्ञासा जगी कि पुस्तकों में रुचि बनते बनते आज मैं यदि बात करूं तो हजारों पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला और पुस्तकों का एक ऐसा नशा हो गया। हमारे एक मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि यदि मुझे पुस्तकों का नशा नहीं होता तो मैं या तो तंबाकू खाता या गुटखा खाता या सिगरेट पीने लग जाता या शराब पीने लग जाता। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी किसी भौतिक नशे की गुलाम ना बने तो उनको पुस्तकों का नशा लगा दीजिए। पुस्तकों का नशा लग जाएगा तो ये भौतिक नशा, गुटखे का नशा, सिगरेट का नशा, बीड़ी का नशा, धूम्रपान का नशा या शराब का नशा, ये नशा भी नहीं लगता। एक रोचक फैक्ट है कि जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं उनके अंदर अल्जाइमर होने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। तो ये मैंने पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी आज बातचीत की है। अगले एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं कि ज्ञान विज्ञान की वो श्रृंखला, 1400 साल पुरानी ऐसी पांडुलिपियां जो पूरी दुनिया में केवल एक बची हुई थी, उस पांडुलिपि के ऊपर शोध करके उसको दोबारा से प्रिंट करके उसको केवल 200 रुपए में उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप, और कॉपी पेन उठाकर जो वेबसाइट का लिंक आपको दिया जा रहा है नीचे स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। उसके ऊपर आप ऑर्डर करके ये सारी पुस्तकें मंगवा भी सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो भी अपनी शेल्फ में ये पुस्तकें जरूर रखिए। क्या पता किसी एक पुस्तक की भूमिका, उसका प्राकथन, उसका एक पेज पढ़कर आपका बच्चा आयुर्वेदाचार्य बन जाए, आपका बच्चा कोई बड़ा काम करने वाला योगी बन जाए, कुछ विशेष बन जाए। तो ये आदतें हमें बच्चों को डालनी है। इसके लिए पुस्तकों के महत्व के ऊपर आगे हम बात करेंगे कल शाम को 7:30 बजे वैदिक चैनल पर। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।